45 वर्ष के जातक हैं और इनका हाथ बहुत सुंदर हाथ है। ऐसे हाथ धन को आकर्षित करता है और एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों से। देखिए शनि के पर्वत पर, शनि का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया, दब गया है। अगर हम इसे गौर से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की ये मल्टी लाइनें हैं, मल्टी इनकम, मल्टी सोर्सेज से इनकम देने वाली लाइनें हैं। ये इस प्रकार के शनि भगवान एक से ज़्यादा धंधा या व्यवसाय या जो हमारे आय के स्रोत हैं उससे ये हमें धन दिलाते हैं। अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो ऐसे व्यक्ति के पास में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए हमको यहाँ पर्टिकुलर ये जो हार्ट लाइन है, यदि इसको लेकर इस प्रकार से लाइनें चल रही हैं, इसको टच करती हुई ऊपर की तरफ निकल रही है, तो इन्वेस्टमेंट से ये बहुत अच्छा धन दिलाते हैं। तो शनि भगवान इनके बहुत अच्छे हैं। दूसरा, बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बारीक लाइन वक्री हो रही है, बहुत बारीक है, इसे गौर से देखिए। इससे हमें बचना है, क्योंकि अगर ये लाइन टच हो गई इस पर तो ये गड़बड़ हो जाएगी। और फिर जो हमारी भाग्य रेखा है जो इनके चंद्रमा से निकली है, देखिए चंद्रमा से जब भी भाग्य रेखा निकलेगी, बड़ी सॉलिड भाग्य रेखा है इनकी, जब भी चंद्रमा से निकलेगी घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा। घर के जो आपका जन्म स्थान है उससे दूर ही आपको विशेष सफलता मिलेगी। बिल्कुल पर्टिकुलर इनकी एज है, ये बहुत अच्छी स्मूथ जाती है, 35 साल तक तो बहुत स्मूथ जाती है। इसके बाद ये लाइन इनको संघर्ष दे रही है, जो भाग्य की रेखा, ये भाग्य की रेखा जा रही है और यहाँ से ये डबल लाइन बन रही है। देखिए ये डबल लाइन बन रही है। अब ये वाली एज जो है हमारी 35 से 55 के बीच की एज है, तो 55 तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम रहने वाली है। थोड़ा सा और मैं इसे फोकस करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर राहु की रेखाओं ने इस लाइन को काट दिया है। ये तो इसका हमें भुगतान, ये राहु की रेखा निकलती कहाँ से है, इस प्रकार निकली हुई है। ये देखिए इस प्रकार निकली हुई है और ये मंगल के पर्वत से निकली है। तो यहाँ पे मंगल राहु भगवान का कंजंक्शन बहुत तगड़ा बन रहा है। मंगल के पर्वत जो होता है हमारी सफलता, हमारा धन, हमारी प्रेम, हमारे पराक्रम, इन सब क्षेत्रों में हमें सफलता दिलाता है। बहुत गौर से देखिए, यहाँ पे क्रॉस बना है और इस प्रकार ये जो मोटी लाइन बनी है ये नहीं होनी चाहिए। ये स्पॉट सीधा बताता है कि मंगल यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं। इनकी मंगल लाइन अगर हम देखेंगे तो इनकी मंगल लाइन बहुत सुंदर बनी है, एक से ज़्यादा मंगल लाइन है, तो ये भी हमें रिसोर्सेज देती है, हमको इम्यूनिटी बहुत अच्छी करती है। जब भी मंगल लाइन हमारी लाइफ लाइन के पास बनी होती है, ये हरे कलर में लाइफ लाइन है, जब भी इसके पास में बनी होती है तो ऐसे व्यक्तियों का माँ का प्रभाव बहुत होता है उनके जीवन पर और उनको अपनी माँ से बहुत अच्छे संस्कार और शिक्षा भी मिलती है। इनकी कंफर्ट लाइन देखिए, ये इनकी कंफर्ट लाइन है जो मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत से इस प्रकार निकलती है। इसको हम फोकस करके देखते हैं तो इस लाइन में भी देखिए यहाँ पर ये डबल होके चल रही है। तो फिलहाल इनका जीवन जो सीधा बता रहा है कि प्रेम और धन जो अभी का है, क्योंकि हाथ वर्तमान की स्थिति तुरंत बताता है, यहाँ पर कंफर्ट लाइन जो है थोड़ा सा इनको डिस्कम्फर्ट दे रही है, वहीं हमको इलाज करना है। शुक्र का पर्वत बहुत चिकना स्पष्ट बना है। ये लाइनें आप समझिए, ये जो लाइनें हैं अपॉर्चुनिटी, ये हमें प्रॉफिट इवेंट्स दिलाती है, ये हमें अच्छे लग्जरी लाइफ को जीने में मदद करती है, योग बनाती है धन के। इनकी जो शुक्र की लाइनें हैं जो पहले तो इनके जीवन में अच्छी चल रही हैं और अभी के जीवन में थोड़ा सा ये वीक हो जा रही है, इतनी लंबी नहीं आ पा रही है। अब इसका हम देखिए शुक्र का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है, चिकना भी है, और जब भी हमारी जीवन की रेखा यहाँ तक आती है और देखिए यहाँ पर एक मछली को बना रही है, तो ये मछली इनके बुढ़ापे का बहुत अच्छा सहारा है। बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, थोड़ा सा हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इस प्रकार यहाँ से एक लाइन और निकली है जो शुक्र का लक भी इनको दे रही है और इस मेन लाइन में जाकर ये अटैच हो जाती है। तो शुक्र की तरफ से जब भी लाइन निकलती है और हमारी लाइफ लाइन में जुड़ती है तो हमें अपने ससुराल से बहुत सारा एडवांटेजेस मिलता है, लाभ की परिस्थितियां होती हैं, शादी के बाद जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। यहाँ पे शुक्र के पर्वत पर ये अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज में देखिए यहाँ पे इनकी संतानें भी खूबसूरत दिख रही हैं और
पुत्र की अधिकता होगी, संतान जब भी उत्पन्न होगी। राहु का क्षेत्र अगर हम पर्टिकुलर देख रहे हैं तो इस क्षेत्र में हम देखें हमारी जो जीवन रेखा है, देखिए 21 साल 22 साल और ये 25 साल तक का संघर्ष दे रहे हैं और 27 28 29 तक भी संघर्ष आ रहा है, क्योंकि लाइनें इस प्रकार चौड़ी हो गई है और डबल डबल हो गई है। एक बात बहुत उल्लेखनीय है कि इनकी ग्रोथ लाइन बहुत अच्छी बनी है, इसको बनाए रखना चाहिए। ये ग्रोथ लाइन बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, एक से ज़्यादा ग्रोथ लाइन व्यक्ति को नौकर चाकर और स्टाफ भी प्रदान करती है। अब जीवन की रेखा जो है इनकी, जो 30 और 32 के बाद में ये अच्छी चलने लगती है, 30 आते आते अच्छी चलती है, 35 में भी इनको फ़ायदा है, 40 में भी इनको फ़ायदा मिला है और इसके बाद जाके जो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ यहाँ भी है, छोटे छोटे फ़ायदे यहाँ भी है, तो लाइफ में फ़ायदे इनको मिलते रहेंगे। जो संघर्ष का पीरियड था वो अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन जब हम फाइनेंस की और प्रेम की बात करते हैं तो मंगल हमारे कभी भी ख़राब नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो बुध है, देखिए वाणी बड़ी अच्छी है इनकी, इस प्रकार मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा। ऐसे लोगों को वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि उसमें ये लोग बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और यहाँ पर देखिए इनकी विवाह की रेखा कमज़ोर पड़ गई है, तो विवाह के लिए भी मैं इनको उपाय बताऊंगा। विवाह की रेखा ऐसा है कि देखिए विवाह के पहले भी सही होनी चाहिए, इनका विवाह हो गया है, विवाह के बाद में भी सही होनी चाहिए, नहीं तो वो पत्नी के प्रभाव में कमी लाती है। इस प्रकार की सीधी उंगली, ये छोटी उंगली, ये व्यापारिक समझ देती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है, बहुत सारी जगहों से धन कमाता है। इसकी हाइट बहुत अच्छी है और सूर्य पर्वत के पहले पोरवे तक आ रही है। सूर्य लाइन का, सूर्य उंगली का पहला पोरवा है। अगर यहाँ तक ये लाइन आ जाती है तो बहुत कम प्रयास में ही ये भाव आपको मिलता है कि कम प्रयास में ही आप बहुत सारा काम कर सकते हो। सूर्य इनके बहुत विशेष हो गए हैं, ये देखिए इस प्रकार के सूर्य हैं, ये लाइन बनी हुई है। और थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो एक तरीके से ये वाई भी बना रही है और एक तरीके से त्रिशूल भी बना रही है। यहाँ पे सूर्य, इनके पिता का प्रताप बहुत ज़्यादा है, ये रॉयल आदमी है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब स्पष्ट हो गया। इस प्रकार का आइलैंड नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य की गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे राहु रेखाओं ने काट दिया है, पितृदोष भी लगा दिया है। हार्ट लाइन जब इस प्रकार चलती है तो जब शनि के पर्वत तक आकर वो ख़त्म होती है हार्ट लाइन हमारी, तो ऐसा व्यक्ति संपत्तियाँ बहुत सारी कमाता, मनी माइंडेड होता है और ज़्यादातर समय वो धन का ही सोचता रहता है। हार्ट लाइन यहाँ पर थोड़ी सी डबल हो रही है, यहाँ पर भी डबल हो रही है, थोड़ा काली भी हो रही है, यहाँ पे आइलैंड बन रहा है। तो इमोशनल डिस्ट्रेस अभी इनके जीवन में रहेगा ही रहेगा। माइंड लाइन बहुत सुंदर बनी है और इस प्रकार जब चंद्रमा की तरफ देखने लगती है माइंड लाइन, तो व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है। ऐसे व्यक्ति अगर स्टोरीज़ लिखते हैं या बुक्स का राइटर होते हैं तो इनको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। ये रेखा को सुधारना है। शनि पर्वत दब रहे हैं, शनि पर्वत वक्री होने जा रहे हैं, ये बचाना है। राहु एक्टिव है, मंगल बहुत तेज हैं। केतु के पास में अगर हम देखें तो केतु को अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें पहला मणिबंध देख लेना चाहिए। ये है इनका पहला मणिबंध, थोड़ा सा और गौर करें, यहाँ पर देखिए स्पॉट आया है, तो यहाँ पर ये केतु का पर्वत जो है ये गड़बड़ कर रहा है। और थोड़ा सा हम यहाँ देखें तो केतु पर भी क्रॉस आ गया है। अब ये सब जो कालांतर में अच्छे हाथ में ये नेगेटिव साइन डेवलप हो रहा है, तो कहीं हम वो चीज़ें छोड़ दे रहे हैं या हम उस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मणिबंध देखिए, ये बना ठीक है, थोड़ा सा हम और गौर करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का स्पॉट जब बनता है, ये डबल स्पॉट जब बनता है तो ये हमारा धन फंसा देता है। अच्छी लाइन से बना हुआ दूसरा मणिबंध करियर और धन लगातार देता है। धन के लिए हमें मनी का ट्रायंगल भी देखना चाहिए। ये भाग्य रेखा है, ये माइंड लाइन है और यहाँ पर देखिए ये इनकी बिजनेस लाइन है। ये इन रेखाओं से मनी का ट्रायंगल बनता है। वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो ट्रायंगल के अंदर भी स्क्वायर बना हुआ है। तो धन में से धन, फाइनेंस वगैरह काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, या लग्जरी आइटम का काम ये कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम अच्छा कर सकते हैं। ये जो लाइन है बिजनेस की थोड़ा सा वीक है, देखिए यहाँ तक जाती है, एक स्पॉट बनाती है, इस क्षेत्र में वीक हो रही है। मनी का ट्रायंगल इनका खुल रहा है,
ये वाली जो लाइन होती है, ये लाइन जो जोड़ रही है हमारी जीवन रेखा और भाग्य रेखा को, ये पर्टिकुलर लाइन ये दूरस्थ स्थानों से इनको लाभ दिलाती है। और ये तो चंद्रमा कह ही रहे हैं कि ये जितना दूर जाएंगे अपने घर से उतना अच्छा ये धन कमाएंगे। सबसे अच्छा जो इनका बना हुआ है बृहस्पति का पर्वत, बहुत सुंदर बना हुआ है। इन लाइनों की केयर करिए। ये लाइनें वीक हो रही हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब ये लाइन इस प्रकार बनी है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वीक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पॉट आ गया है। इन सब चीज़ों से बचना है। ये लाइन ठीक जा रही है, ग्रोथ लाइन ये भी है, ग्रोथ लाइन ये भी है, ग्रोथ लाइन ये भी है। तो जहाँ हमें थोड़ा बहुत भी लगता है हमें तुरंत उपाय करना चाहिए। मंगल की दिक्कत बहुत ज़्यादा है और शनि वक्री होने लग गए हैं। केतु अगर ख़राब होते हैं, पहला मणिबंध अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको पूरा भाव लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलेगी। तो अभी बेसिक जो हमको खास काम करना है वो मंगल पे काम करना है और शनि केतु पे काम करना है। इनकी जो भाग्य रेखा है जो 35 से लेकर 55 साल के बीच में डबल हो गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होता है। और यहाँ पर देखिए संपत्ति के चिन्ह, इस प्रकार संपत्ति के चिन्ह यहाँ बने हुए हैं। इस प्रकार का स्क्वायर जब भी हमारी भाग्य रेखा पर आता है तो ये हमें जीवन में संपत्तियाँ बहुत अच्छी देता है। लेकिन ये देखिए, खुद ही देखिए, ये लाइन वीक पड़ गई है। अगर इसे गौर से देखेंगे तो इसके अंदर भी डबल हो गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, इस एरिया में लाइन गायब हो गई है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर्स बन रहे हैं जो हमें प्रॉफिटेबल इवेंट्स बहुत अच्छे देंगे संपत्ति, वो इन डबल लाइनों के कारण मिट जा रहे हैं। और इनका अंगूठा फ्लेक्सिबल है तो एडजस्ट करने वाले व्यक्ति हैं। उंगलियां इनकी सीधी हैं, सबसे अच्छी इनकी शनि की उंगली है, बिल्कुल सीधी। तो धन का जो स्रोत है जीवन में बना रहेगा। मंगल को ठीक करिए क्योंकि मंगल आपको तनाव में भी डालेंगे और जो आप पराक्रम करेंगे, दांव लगाएंगे, तो दांव में भी जीवन के जो दांव होते हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ के, पारिवारिक लाइफ के दांव में दंगल उत्पन्न करेंगे। हाथ बहुत सुंदर है, गुलाबी है और बिल्कुल सफ़ेद चिकना हाथ है, तो ऐसे व्यक्ति सुंदर भी होते हैं। शुक्र के पर्वत पर भी अगर चिकना स्पष्ट बना है, बड़ा बना है, तो ये निरंतर धन देता है। शुक्र का पर्वत एक तरीके से और देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो जीवन रेखा चलती है जब वो शुक्र पर्वत पर आती है, ये लाइनें अच्छी बनी होनी चाहिए, तो अच्छी बनी है इनकी। शुक्र इनको बहुत अच्छा भाव दे रहा है। जो गड़बड़ हो गया है वो मंगल का पर्वत गड़बड़ है और शनि केतु भगवान का। राहु भगवान ने थोड़ा सा कमाल दिखा दिया है, पैतृक संपत्ति भी इनकी फंस जाएगी। और इस समय जो 45 साल की इनकी एज है, तो 42 से 45 ये पिता का प्रभाव भी ऐसे राहु कम कर देते हैं क्योंकि सूर्य लाइन पे डैमेज हो रहा है। तो इन सब बातों पर मैं आपसे दूरभाष पे चर्चा भी करूँगा।